नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी एकेडमी बोहर से। आज हम लोग जी बेसिक इंग्लिश का पेपर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने जी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना है जिसमें इंग्लिश आएगी तो उसके लिए जो बेसिक इंग्लिश के जो वीडियोस है बड़े हेल्पफुल साबित होंगे जी। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहला वीडियो जो है जी आपके सामने आ रहा है। इसमें क्या दे रखा है, इंपोर्टेंट रूल्स। तो इसका पहला रूल देख रहे हैं, ऑलवेज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिंगुलर सेंस। नीचे कुछ एक वर्ड दे रखे हैं, इनको आपने हमेशा सिंगुलर सेंस यानी एक वचन में प्रयोग करना है जी। क्या दिया है, एवरीबॉडी, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरी डैश डैश डैश। मतलब एवरी के बाद कुछ भी लगाओ, जैसे एवरी पेन, एवरी चेयर, एवरी टेबल, एवरी शर्ट एटसेट्रा जी। इसके बाद आप देख रहे हैं जी, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच पेन। ईच के बाद कोई भी वर्ड हो सकता है जी। नो बॉडी, नो बॉय, नो गर्ल, नो वन या नन, नथिंग, नो के बाद डैश डैश डैश, यानी नो वाला कोई भी वर्ड हो सकता है। आगे देख रहे हैं, एनीबॉडी, एनी बॉय, एनी गर्ल, एनीथिंग, एनी पेन, एनी डैश डैश डैश, एनी के बाद कोई भी वर्ड हो सकता है। मेनी अ मैन, मेनी अ बॉय, मेनी अ गर्ल, मेनी अ सोल्जर, मेनी अ थिंग, मेनी ए वाला कोई भी वर्ड हो सकता है। आइदर, नाइदर। तो क्या देखा हमने जी, इसमें एक वर्ड आया था एवरी, दूसरा वर्ड आया था ईच, तीसरा वर्ड हमने देखा नो वाला, चौथा वर्ड देखा हमने एनी वाला, उसके बाद पांचवा वर्ड देखे मेनी अ वाला, और उसके बाद दो वर्ड देखे हमने आइदर, नाइदर। तो क्या देख रहे हैं, ये सारे हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर सेंस में प्रयोग किए जाते हैं जी। इनको हम वाक्य के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला वाक्य देख रहे हैं, एवरी वन ऑफ देम आर प्लेइंग। एवरी वन, जब इस वाक्य में एवरी वन आ गया तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, इज या आर में से कौन सा यूज होना चाहिए, इज यूज होना चाहिए, जो कि एक वचन में आता है। यहाँ पे क्या यूज किया गया, आर। तो आर तो गलत है, तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, एवरी वन ऑफ देम इज प्लेइंग, यानी उनमें से प्रत्येक खेल रहा है। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, ईच मैन एंड ईच बॉय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। देखो दोनों जगह ईच आ गया है, तो यहां पे आर की जगह क्या कर देंगे, इज कर देंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस, देयर बहुवचन को शो करता है, इसका एक वचन क्या होता है, हिज। तो क्या वाक्य बन गया, ईच मैन एंड ईच बॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, नाइदर ऑफ दीज क्वेश्चंस आर राइट। नाइदर आ गया तो नाइदर के अकॉर्डिंगली हम क्या लगाएंगे यहां पे, इज, यानी इनमें से कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है। आपने ये नहीं देखना भी क्वेश्चंस आ गया, आपने सिर्फ नाइदर को देखना है। चौथा वाक्य देखिए जी, मेनी अ गर्ल वर सिटिंग देयर। मेनी अ गर्ल यानी एक लड़की को शो कर रहा है, तो यहां पे वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। पांचवा वाक्य देख रहे हैं, नोबडी हैव कम टू हेल्प मी। नोबडी एक वचन में है, तो यहां पे हैव की जगह क्या आना चाहिए, हैज। ये आपको पता ही होगा, एक वचन में हैज आता है और बहुवचन में हैव आता है जी। नेक्स्ट रूल देखेंगे अब। दूसरा रूल है, नाइदर का प्रयोग हम दो के लिए करते हैं और नन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करते हैं। नाइदर और नन का एक पेयर बन गया जी। इधर हमारे पास ये पेयर बन गया आइदर और एनी का। आइदर का प्रयोग कहां पे होता है, दो के लिए। एनी का प्रयोग कहां पे होता है, दो से ज्यादा के लिए। बटवीन और अमंग का एक पेयर है जी। बटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, अमंग का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। ईच और एवरी का एक पेयर है। ईच दो के लिए लगता है, एवरी दो से ज्यादा के लिए लगता है। ईच अदर, वन अनदर, इसका एक पेयर है जी। ईच अदर दो के लिए आएगा, वन अनदर ज्यादा के लिए आएगा। इसको हम जी एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन द 4 ब्रदर्स। यहां पे हमें ये 4 ब्रदर दे दिया, यानी दो से ज्यादा।
तो आप देखिए बिटवीन वाला जो पेयर है यहां पे दे रखे, बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन दो के लिए है, अमंग ज्यादा के लिए है। तो यहां पे क्या आना चाहिए, बिटवीन कट जाएगा, यहां पे अमंग आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द 4 ब्रदर्स। कई स्टूडेंट यहाँ पे गलती पता क्या करते हैं, वो 4 ब्रदर को काट करके 2 ब्रदर कर देते हैं। आपने कभी भी वाक्य की सेंस नहीं बदलनी है। वाक्य की सेंस क्या कह रहा है, 4 भाइयों की बात कर रहा है, तो आप वहां पे इसको नहीं चेंज कर सकते, बिटवीन को चेंज करोगे अमंग आएगा। आप इसको ऐसे समझिए, जो हम लोग ये वर्ड आपको करवाएंगे जी, आप इनको ध्यान में रखिए, इन्हीं में चेंज करनी होती है। दूसरा वाक्य देखेंगे, नाइदर ऑफ द 3 सिस्टर्स इज ए लायर। 3 सिस्टर, सिस्टर 3 है। ऊपर वाला रूल देखिए जी, 2 के लिए नाइदर है, ज्यादा के लिए नन है। तो यहां पे नाइदर की जगह क्या आ जाएगा, नन। नन ऑफ द 3 सिस्टर्स। अब गौर कीजिए, आपने पीछे रूल पढ़ा है, नन नाइदर दोनों ही सिंगुलर में आते हैं, तो यहां पे देखिए इज लगा हुआ है। अगर वाक्य में कहीं आर लगा हो तो आप उसको करेक्ट करके इज करेंगे जी। आगे देखते हैं, तीसरा रूल देख रहे हैं, फॉलो द सेकंड सब्जेक्ट इन केस ऑफ आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। देखो ये जब भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा आ जाए तब बड़ी कंफ्यूजन होती है, पहला सब्जेक्ट फॉलो करना है हमने कि दूसरा सब्जेक्ट फॉलो करना है। यहां पे 3 वर्ड दिए आपको, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये दो के पेयर हैं जी, तो अंडरस्टूड इसमें सेकंड सब्जेक्ट आप देखोगे। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल देख रहे हैं, आइदर ही और दे आर इंटेलिजेंट। देखो आइदर और में पहला सब्जेक्ट दे रखा है ही, दूसरा सब्जेक्ट दे रखा है दे, तो हमने कौन सा सब्जेक्ट देखना है, सेकंड सब्जेक्ट यानी दे। दे के साथ क्या आता है, आर, तो ये करेक्ट है वाक्य जी, आइदर ही और दे आर इंटेलिजेंट। दूसरा वाक्य देख रहे हैं, नाइदर राम नो श्याम इज ए थीफ। नाइदर राम नो श्याम, पिछला वर्ड क्या है, श्याम, तो श्याम के अकॉर्डिंगली क्या लगेगा, इज। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर्स आर मैरिड। यहां पे देखिए जी, पिछला वर्ड आ गया सिस्टर्स, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आएगा, आर। अब गौर कीजिए जी, आपने नाइदर वाले 3 रूल पढ़ लिए जी। पहला रूल पढ़ा था आपने, नाइदर जो है हमेशा सिंगुलर सेंस में आता है। दूसरा रूल जो आपने पढ़ा है वो नाइदर नन वाला पढ़ा है। नाइदर का प्रयोग 2 के लिए होता है और नन का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है। अब तीसरा रूल आ गया जी, नाइदर नोर। नाइदर नोर में हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखेंगे। जैसे नीचे वाले वाक्य में हम देख रहे हैं, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, सिस्टर्स, बहुवचन में आ गया, तो बहुवचन में आने के कारण इसके पीछे आर लगेगा, ना कि इज। तो उम्मीद करता हूं तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं, चौथा रूल देख रहे हैं, नेवर यूज नोट आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें नीचे कुछ एक वर्ड दे रखे हैं जी जो ऑलरेडी नेगेटिव हैं, तो इनके पीछे आपने नोट नहीं लगाना। जैसे अनलेस, अनटिल, नेवर, नाइदर, नथिंग, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, forbid, lest, seldom, prohibit, refuse, deny। इनकी मीनिंग भी हम धीरे धीरे अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जहां पे जरूरत होगी बताएंगे आपको। फिलहाल इसको प्रयोग के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाक्य देख रहे हैं, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अनलेस आ गया तो ये डोंट तो नहीं आएगा जी, लेकिन इसमें एक चीज गौर कीजिए, कोमा लगने के बाद दूसरे वाक्य में नोट आ सकता है, ये सही है। यानी सेंटेंस के जिस हिस्से में इनमें से कोई वर्ड यूज किया है उस हिस्से में नोट नहीं आ सकता। सेकंड वाक्य देख रहे हैं, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुडंट मिस द ट्रेन। अब लेस्ट आ गया तो लेस्ट के बाद नोट तो नहीं आएगा, क्या हिंदी बनी जी, तेज चलो ऐसा न हो कि गाड़ी से रह जाओ। लेस्ट कहां पे प्रयोग करते हैं, ऐसा न हो कि वाले वाक्यों में, ऐसा न हो कि, तो नए बीच में आ गया तो फिर नोट लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो नोट कट जाएगा इसमें जी। क्या वाक्य बनेगा, वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तीसरा वाक्य देख रहे हैं, द डॉक्टर फॉरबिड मी नॉट टू टेक पार्ट इन गेम्स। फॉरबिड होते है मना करना,
मना करना जब आ गया तो पीछे नोट की जरूरत ही नहीं है। तो वाक्य बन जाएगा द डॉक्टर फॉरवर्ड मी टू टेक पार्ट इन गेम्स। तो उम्मीद करता हूं ये चारों रूल आपको प्रॉपरली समझ आ गए होंगे। इसकी आप जी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ रूल और करेंगे जी। अगर आप इन वीडियो को रेगुलरली देखते हो तो आप मान के चलिए जी, देखते देखते आपकी इंग्लिश जो है काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी और आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है इजीली पास कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।